मेरा एक भी के नाम से एक भी चीज नहीं छोड़ी, मेरा पैरण का तन का कपड़ा भी नहीं छोड़ा, मैं सारी टंकी सारा चीज मेरा कर दिया, फिर बाद में मेरा और चीज भी नहीं छोड़ी। मारकन तो की मी कोन्या अब कथा राम क्या बड़ा। पिलानी के धिंदवा आथुना गांव में 29 अगस्त को हुई प्रशासनिक कार्रवाई ने 2 गरीब परिवारों को जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना और आदेश के जेसीबी चलाकर 2 पक्के मकान और दुकानें तोड़ दी। इस कार्रवाई से एक परिवार का घर उजड़ गया तो दूसरे परिवार का रोजगार का सहारा छिन गया। पीड़ित परिवारों ने नायब तहसीलदार सहित उच्च अधिकारियों पर तानाशाही, जातिगत पक्षपात और प्रभावशाली लोगों के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इस कार्रवाई में ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर परिवार चलाने वाली सुनीता देवी का घर ढा दिया गया। सुनीता देवी ने बताया कि जब वह परिवार समेत ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर रही थी तभी खबर मिली कि उनका घर तोड़ा जा रहा है। घर पहुंचने पर उनकी आंखों में सिर्फ पानी था। घर का चूल्हा, बर्तन और यहां तक के सोने के लिए रखा मलबे में दबा दिया गया। इधर पीड़ित विकास कुमार ने बताया कि उनके पिता रमेश कुमार ने 2024 में एक भूखंड खरीदा था। पिता के निधन के बाद उसी पर उन्होंने ऋण लेकर 2 पक्के दुकानें बनवाई, लेकिन 29 अगस्त को प्रशासन ने बिना किसी आदेश से उनकी दुकानें ढा दी। खातेदार रोहतास ने बताया कि नायब तहसीलदार हरीश यादव को हमने इस पर स्टे होने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने देखने से इनकार कर दिया और बोले इसे तहसील में दर्ज करवाओ। वहीं रोहतास के वकील गोवर्धन ने बताया कि मामला कोर्ट में था, जिसकी सुनवाई 5/8/2025 को होनी थी, परंतु प्रतिवादी रोहतास को बिना सूचना के कोर्ट ने परिवादी के एक प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख से पहले ही बिना प्रतिवादी की मौजूदगी के फैसला सुना दिया गया और तहसीलदार को भूखंड पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए थे, जिसकी सूचना रोहतास को 22/8/2025 को मिली तो 23 व 24 को कोर्ट अवकाश होने के चलते 26/8/2025 को बिना सुनवाई व तारीख पेशी से पहले ही फैसला देने के खिलाफ प्रार्थना पत्र लगाया गया और पूर्व के फैसले पर स्टे की मांग की थी, जिसको स्वीकार कर लिया गया और नया आदेश दिया कि पूर्व में दिए आदेश स्थगित किए जाते हैं, जिसकी सूचना तहसीलदार को जारी की जाए। इस मामले में स्टे की कॉपी रोहतास को 28/8/2025 को शाम 5 बजे के पास मिली। एडवोकेट गोवर्धन ने बताया कि 29/8/2025 को नायब तहसीलदार ने पुराने ऑर्डर के अनुसार कार्रवाई कर मकान को तोड़ दिया गया। रोहतास ने कहा कि हमारे पास स्टे है, जिस पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नायब तहसीलदार ने देखने से इनकार करते हुए कहा कि इसे तहसील में दर्ज करवाओ। वहीं इस पूरे मामले में नायब तहसीलदार ने कहा कि हमें उच्च अधिकारियों से जो लिखित आदेश मिला था उसी पर कार्रवाई हुई है। हमें किसी प्रकार के कार्रवाई के समय स्टे ऑर्डर नहीं दिखाया। जब स्टे ऑर्डर उन्होंने दिखाया तब कार्रवाई हमने वहीं रोक दी थी। मेरा नाम प्रियांशु, मैं निवासी धिंदवा का रहने वाला हूँ। ये मेरी दुकानें हैं। मुझे यहाँ पे, मैं जयपुर गया हुआ था 4 दिन से और 29 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया दोपहर में कि आपकी दुकानें तोड़ दी गई हैं। ना ही हमारे पास कोई नोटिस आया था इन दुकानों का, ना ही हमारे यहाँ पे कोई केस था दुकान पे। ये नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है, ना यहाँ पे हम उपस्थित थे और कर्जा लेके हमने दुकान बनाई थी और ये हमारा ये उल्लंघन किसी ने करवाया है, पता नहीं उसका नाम। ये तो नायब तहसीलदार बता रहे हैं, इन्होंने हमारे ऊपर ये बिना कोई नोटिस के कार्रवाई कर दी है और उनके ऊपर हाँ, और ये दुकान खाली करवाने की धमकियां दी हैं हमें। को आए हैं 29 तारीख को आए हैं 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में, और नायब तहसीलदार ने रिश्वत खाई है। उन्होंने कोई पूर्व सूचना नहीं दी है और अचानक से आकर के उन्होंने जेसीपी और बुलडोजर ला करके ये घर तहस नहस किया है। यहाँ पर हम तब तक पहुंचे हैं, पड़ोसी हैं हम, यहाँ तब तक हम पहुंचे हैं, तब तक वो उनको तहस नहस करके जा चुके हैं। उन्होंने, हमारे ये जो रिश्तेदार हैं रोहतास जी, इन्होंने उनको स्टे ऑर्डर दिखाया है
उन्होंने स्टे ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया है। मजिस्ट्रेट के सख्त ऑर्डर थे कि भाई अभी इनके ऊपर यथास्थिति कोई कार्रवाई ना की जाए, इन्हें ये जैसे हैं वैसे रहने दिया जाए, लेकिन उन्होंने स्टे ऑर्डर मानने से मना किया है। और नायब तहसीलदार जो हरीश यादव और तहसीलदार सोनू आर्या और अलकाप अनिका दिनेश गिरदावर जो जिन्होंने भयंकर रूप से रिश्वत खाई है, उन्होंने रिश्वत खा के तहत ये कार्यवाही की है, क्योंकि अनुसूचित जाति से आते हैं और वो सवर्ण समाज से जो इनके जो जाट समाज है उनके ये नाजायज कब्जा दिलाने के लिए ये कार्रवाई की गई है और इनका इंसाफ मिलना चाहिए। आप इनको इंसाफ दिलाने में मदद कीजिए। मैं तो कहता हूं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने नाजायज अपने पद का दुरुपयोग किया है। सर हम रोड पर बैठे हैं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और गलत इनको सताया गया है, क्योंकि इनके पास पक्के कागजात है, रजिस्ट्री है। उन्होंने ये अपनी मेहनत से जमीन खरीद कर यहाँ पर रहने के लिए अपना आवास बनाया था। 3 कमरे थे इनके, चारों तरफ की बाउंड्री थी, लैट्रिन बाथरूम सब व्यवस्था थी इनकी। इनके पैसे जो रुपये पैसा जो कुछ था वो भी नदारद है। यहाँ से क्या काम करते हैं? ये जो ईंट भट्टों के ऊपर मजदूरी करते हैं। राम सिंह नाम, नायक जाति। एसडीएम साहब आया था उन्हें तोड़ने के बाद में, वो बोले ना आज काम हुए तार साथ, आप न्याय दिलाऊंगा, को मुआवजा भी दिलाऊंगा। अब कितना नुकसान हो गया, सब कपड़ा लता सब तोड़ गया, हर तो रहने की व्यवस्था भी कराऊंगा। अभी तक कोई सूचना को नहीं, कोई सुनाई नहीं।